सलाम आदाब नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एएनएम खबर में। मैं आपके साथ आकिब खान। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आता जा रहा है, उसी प्रकार से आपको एक ना एक करके आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता जा रहा है। जिस प्रकार से आपको पता होगा, कल असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मेरठ में उनकी पदयात्रा थी। उसी दौरान अपनी मेरठ की पदयात्रा को संपन्न करके उसके बाद दासना की यात्रा को संपन्न करके वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। जिस प्रकार से दिल्ली जाते हुए बीच में टोल प्लाजा पड़ता है, जेजारसी टोल प्लाजा, वहां से असदुद्दीन ओवैसी गुजर रहे थे। आपने ये खौफनाक मंजर देखा हुआ। असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे थे, वहां पर दो व्यक्ति उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें बताया जा रहा है 2 पैसेंजर सीट पर उनकी गोलियों के साइन भी लगे हुए हैं। इसी मौके पर हम आप पहुंचे जिला अध्यक्ष प्यारे मियां मैनपुरी। इनसे बात करेंगे, इनके कार्यकर्ता भी है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। जा रहे थे दिल्ली के लिए, उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। क्या सोचते हैं ये लोग और उनकी क्या राय है? चलिए एक एक करके सबसे जानते हो इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपसे, क्या नाम है आपका? प्यारे मियां, जिला अध्यक्ष MIM पार्टी मैनपुरी। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कल ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और 2 गोलियां उनकी पैसेंजर सीट पर हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या इसके पीछे कौन चेहरा है और क्यों ऐसा किया गया? क्या कुछ लगता है? ये विपक्ष पार्टियों का हाथ है। हाँ। और ये ओवैसी साहब के साथ जो भी कातिलाना हमला हुआ है, हाँ। वो बहुत गलत हुआ है। इससे पूरे प्रदेश के अंदर सारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है कि अब बहुत जुझारू के साथ सारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के काम करेंगे। और हमारी सरकार से ये गुजारिश है, केंद्र सरकार से, कि इसकी जल्द से जल्द जांच होना चाहिए। और जिन सियासी पार्टियों ने ये हमला करवाया है, वो बिल्कुल सियासी लोगों को खुल के आना चाहिए कि ये हमला किसने कराया है। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसका नाम शिवम है, एक का नाम सचिन है। उसके समर्थन में जो हिंदू सेना के लोग हैं, वो उनके समर्थन में आ रहे, कह रहे हैं हम इनको सम्मान करेंगे, इनको और ज़्यादा सम्मान करेंगे, इनके समर्थन में इनको बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि मतलब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर उन्होंने गोली चलाई और वो कह रहे हैं हम समर्थन करते हैं उन दोनों व्यक्ति का। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि फिर इन्हीं लोगों ने कराया हमला। हाँ। क्योंकि जो लोग कबूल कर रहे हैं कि हम उनका समर्थन करेंगे और उनका हम स्वागत करेंगे, तो इसका हमला इन्हीं लोगों ने कराया है। हाँ। तो आगे देश की व्यवस्था क्या है? क्या इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जब इस तरीके से सांसदों के ऊपर हमले होंगे या प्रत्याशियों के ऊपर हमले होंगे, तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? आम जनता तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगी जब सांसदों के ऊपर जब हमले किए जा रहे हैं। आज ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ, कल किसी और पर भी हमला हो सकता है। इससे पहले जो 2 व्यक्ति आरोपी जो गिरफ्तार हुए, उन्होंने ये क्या कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 8 साल पहले जो बयान दिया था, हम उससे बहुत नाराज थे, उन्होंने ये कहा, इसलिए मैंने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। अरे क्या दर्शाना चाहते हैं ये दोनों? अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला करेगा वो होगा, कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे। लेकिन आप लोग तो ऐसे बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं कि मतलब हद से ज़्यादा निकल जाते हैं। उस पर तो हम लोग तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, न इस बात पर किसी को कहते हैं कि चलो भाई आप कह रहे हैं कह लेने दो। लेकिन ये थोड़ी है कि आप किसी के ऊपर फायरिंग करेंगे, किसी को मारेंगे। तो इस तरीके से आप कितनों को आप मारेंगे? एक ओवैसी नहीं, अगर एक ओवैसी पे गोली चलेगी तो हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग ओवैसी बनकर तैयार हो जाएंगे और सामने खड़े हो जाएंगे गोली खाने के लिए। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, तो उन्होंने आज संसद में मना कर दिया कि मुझे Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे पीछे लोग बंदूक लेके घूमे। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा कायद जो है शेर है, और शेर को सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो शेर होता है वो सिक्योरिटी नहीं रखता है, ना किसी के ऊपर फूलता है, वो सिर्फ अपने अल्लाह के ऊपर फूलता है और अल्लाह से डरता है कि अल्लाह जो करेगा वो होगा। भाई इन लोगों में ताकत क्या है? अगर कोशिश तो पूरी करी मारने की कोशिश तो पूरी करी। एक साथ में उन्होंने ये भी बयान दिया कि मुझे Z+ सिक्योरिटी नहीं, मुझे A ग्रेड व्यक्ति बनाया जाए हिंदुस्तान में। जरा आम जनता के सामने आना चाहते हैं, आम जनता से मिलना चाहते हैं कि सिक्योरिटी की इसलिए वो मना कर रहे हैं, ना एक ही ना सारी सिक्योरिटी की इसलिए मना कर रहे हैं कि सारी जनता, मतलब कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी या मुसलमान, जो भी उनसे मिले खुल के मिले, और लोग मिलते हैं उनसे खुलते, मुसाफा करते हैं उनसे। मतलब इसलिए अगर जब सिक्योरिटी होगी तो लोग उनके पास जाने नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमारे शहर को मौत का कोई डर नहीं है, मरना तो सभी को एक दिन है।
कोई पहले मरेगा, कोई बाद में मरेगा, लेकिन मरना तो सभी को ही है। वैसे ये जो घटना घटित हुई बहुत ये काफी दर्दनाक घटना है, ये बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत मतलब अफसोस वाली घटना है कि हमारे देश में ये चल क्या रहा है। हमारे देश का ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सा खेल खेला जा रहा है। इस तरीके से कोई मैदान में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएगा, कोई अपनी पार्टी नहीं बनाएगा। इनके पीछे क्या चेहरे हो सकते हैं और क्या कोई रणनीति लग रही है? मुस्लिम वोट को एक साथ लाने की कोई रणनीति है क्या? इसके पीछे जो चेहरे हैं जनता सब समझ रही है कि किसका चेहरा है, जनता सब जान रही है, लेकिन जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि देखें हमारे प्रधानमंत्री जी या योगी साहब क्या करते हैं इस मामले में। मतलब कितनी मतलब उस तय तक जाते हैं कि नहीं कि जिनकी इसमें साजिश है, जिन लड़कों को पकड़ा गया है, जिनसे ये शूटरों से काम कराया गया है, तो उससे मालूम ये होना चाहिए कि इसके पीछे हाथ किसका है। वो तो पकड़ी गए हैं, लेकिन अब कम से कम ये तो जानकारी मिलना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को कि इसके पीछे हाथ किसका है। ये क्लियर होना चाहिए। ये जांच जो बैठाली जा रही है, जांच करी जा रही है, तो उस जांच को ये चाहिए कि ये बिल्कुल क्लियर करके दें कि इस मतलब इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। कि जो भी मतलब मामले जो लोग शख्सुबा में ले जा रहे हैं, हम अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो सीबीआई का मतलब इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई क्या रिपोर्ट देती है। अच्छा, आपकी और किसी पदाधिकारी ऊपर प्रदेश लेवल में बात हुई है क्या? कोई संदेश मिला है आपको? अरे हमारे सारे मतलब करीबन जगह व जगह मतलब धरना प्रदर्शन भी शुरू हो रहे हैं। हो सकता है हम भी धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि अगर मतलब सही से आवाज़ नहीं उठी और तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा और सड़कों पर मुसलमान आ जाएगा, मुसलमान भी आएगा, दलित भी आएगा, वंचित भी आएगा। जिस प्रकार से आज हैदराबाद में जुमे की नमाज के बाद जो धरना प्रदर्शन वहाँ पर किया गया शांतिपूर्ण तरीके से, क्या कहना चाहिए? वो उस जैसे कि मतलब हैदराबाद के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा और बहुत जोर शोर के साथ होगा। अगर सही स्पष्ट अगर जांच अगर होती है और ये पता चल जाता है कि मतलब इसके पीछे हाथ किसका है, तो हम लोग थोड़ा जो हमारा कायद कहेगा हम लोग मतलब शांत हो जाएंगे और ये मान लेंगे कि हाँ आज भी हमारे देश का कानून है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी लेनी चाहिए या नहीं, क्या सोचता है मुसलमान? नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी वो लोग लेते हैं जिनको डर लगता है, जो डरते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के सामने जो सिक्योरिटी वाला कभी पब्लिक के सामने नहीं आता है। मतलब पब्लिक के दुख दर्द को वो क्या सुना, सिक्योरिटी इतनी होती है। इसलिए हमारा कायद जो है वो मतलब सिक्योरिटी इसलिए नहीं लेना चाहता है, वो पब्लिक के सामने आना चाहते हैं। अच्छा। वो मतलब वंचितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, मतलब आदिवासियों की, मुसलमानों की, सबकी मतलब सुनना चाहते हैं, सबकी बात सुनना चाहते हैं। जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके मतलब उसके तो क्या इस बार मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी का पूरा सपोर्ट कर रहा है जिस प्रकार से उनके ऊपर? अरे मुसलमान ही नहीं कर रहा है, उनके साथ तमाम हिंदू भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम पिछड़े भाई, दलित भाई, आदिवासी लोग, ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, सभी जाति के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। क्या नाम आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम जी, जैसे कि कल असदुद्दीन ओवैसी ऊपर हमला हुआ दर्दनाक, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? उसमें कहना क्या है, जो हुआ, जिसने भी किया है उसे सजा मिलनी चाहिए और जो भी जिसने किया है अब उसे जब तक साफ नहीं होगा उस चीज़ को, तब तक हमें कैसे पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान में कौन दुश्मन है हमारा। तो क्या लगता है आपको सही हुआ कल? क्या कहना घटने के ऊपर क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार से जो आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिस प्रकार से एक 5-4 बार के MP के ऊपर और 2 बार के MLA भी रह चुके हैं, वो असल में ऐसा है, जो भी जिसने किया है, आज हमारा जो मतलब हमारे रहनुमा हैं, जो भी हमारे हम सीनियर है या जो भी हमारे जो हम बड़े हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित रह सकते हैं। आज क्या नाम आपका? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी घटना हुई है बहुत शर्मसार है और गलत घटना है ये। इसके बाद क्योंकि ये जो 2 लोग पकड़े गए, ये 2 ही नहीं है, इसके पीछे पूरा रैकेट है और दोबारा भी हमला हो सकता है अगर सही जांच नहीं हुई और तथ्य सही तरह से। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि दिल्ली में भी उनके घर पे हमला हुआ है और हैदराबाद में भी उनके भाई के ऊपर हमला हो चुका है, जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमले होते जा रहे, क्या मतलब संकेत है मुसलमानों के लिए? मुसलमानों में एक डर का माहौल पैदा करा जा रहा है। जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ देखने को मिल रही, समर्थक काफी तादाद में उनके पीछे थे उस दिन डासना में, मेरठ में भी थे। तो इस प्रकार की अगर हरकतें रही एक सीटिंग MP पर, तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये सिर्फ एक पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों में एक डर की भावना पैदा करी जा रही है और ओवैसी जो है जो एक आवाज़ उठा रहे हैं ताकि वो डर के हैदराबाद चले जाएं, बस यही प्लान चल रहा है और कुछ नहीं है।
अगर इसकी जांच सही हो गई, सही दिशा में चली गई और इसका पूरा मतलब जो है डिटेल सामने आ गई तब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि प्रदेश सरकार में इसकी जांच हो पाएगी। ये सिर्फ वहीं तक सीमित होकर रह जाएगी 2 लोगों तक।